आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो गया। ये कहानी है 28 साल के अतुल सुभाष की, जो इस समय दुनिया में नहीं है। जी हाँ, उन्होंने खुदकुशी कर ली। लेकिन अब सवाल उठता है कि ऐसा भी क्या हुआ जिससे 28 साल के अतुल सुभाष ने, जो कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और एक अच्छी कंपनी में एआई इंजीनियर के पद पर है, उनके साथ ऐसा भी क्या हो गया कि उन्होंने खुदकुशी कर ली। बता दें कि उन्होंने खुदकुशी करने से पहले एक 24 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा है, साथ साथ एक घंटे की वीडियो बनाई और उसके बाद उन्होंने आत्महत्या की। बता दें कि जब 10 दिसंबर की सुबह उनके परिवार वालों ने उन्हें बुलाने के लिए गेट खोला तो उन्होंने उन्हें फांसी पर लटका पाया और उसी के साथ पड़ा था एक 24 पन्नों का सुसाइड लेटर। लगातार जो है वो विचार चले हुए थे कि ऐसा भी उसमें क्या था और ऐसा भी उनकी जिंदगी में क्या चल रहा था जिससे वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। बता दें कि अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी पर बहुत से खुलासे किए हैं। अतुल सुभाष का कहना है कि उनकी पत्नी ने उनके ऊपर 9 से ज्यादा केस कोर्ट में दाखिल किए हुए थे। वो उनके पैसे हड़पने के लिए बहुत नीचे गिर चुकी थी। पहले 1 करोड़ तो फिर 3 करोड़ तक उसने डिवोर्स की एलिमनी मनी मांगी और उनका एक 2 साल का बच्चा है जिसके लिए 40,000 रुपए उसकी मेंटेनेंस मांगी गई और वो उसके बाद बढ़ाकर 80,000 रुपए कर दी गई, जो कि हर महीने अतुल सुभाष के अकाउंट से उनके पास डेबिट की जाती थी। लेकिन अब अतुल सुभाष का कहना है कि मैं अपने पैसे से ही अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूं। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए जिससे मैं कमा रहा हूं, मतलब जो मेरी आमदनी है उससे मेरा ही दुश्मन बलवान बन रहा है। इससे अच्छा तो मैं अपनी खुद की जिंदगी खत्म कर लूं। ये जो आखिरी वर्ड है ये अतुल सुभाष के मुंह से निकले हैं। साथ साथ अतुल सुभाष का ये तक कहना है कि अगर मुझे इंसाफ ना मिले तो मेरी अस्थियों को उसी कोर्ट के गटर में फेंक दिया जाए, मेरी अस्थियों को कहीं भी नहीं ले जाया जाए। उनका कहना है कि एक जज जिसका नाम रीता कौशिक बताया जा रहा है, वो भी इस पूरे केस में मुख्य आरोपी बताई गई है। रीता कौशिक ने उनसे 5 लाख रुपए मांगे थे जिससे वो उसके केस को खत्म करा सके। साथ साथ रीता कौशिक के एक मुंशी का भी जो नाम है वो इस दौरान बहुत ज्यादा शामिल का जज उनसे 5,000 तक पैसे मांगा करता था। उनका कहना है कि वो हमें मोटा मुर्गा मानता था, जिस वजह से वो मुझसे 500 से 5,000 तक हर बारी पैसे ऐंठ लिया करता था। साथ साथ उसकी पत्नी निकिता और उसकी सास पर भी जो उसने बोला है, उनका कहना है कि उनकी पत्नी और सास का कहना है कि तुम भी मर जाओ, तुम क्यों जिंदा हो। जब वो नेक्स्ट हियरिंग पर वहां जाता है तो उसकी सास कहती है, अरे तुम कैसे आ गए, तुम अभी तक मरे नहीं। तो उसने कहा कि मर जाऊंगा। तो उसने कहा मर जाओ, कुछ नहीं होता, तुम मर जाओगे तो जो तुम्हारी जमीन है वो मेरी बेटी के नाम हो जाएगी और फिर तुम्हारे माता पिता भी तुम्हारे दुख में मर जाएंगे और तुम्हारे माता पिता की जमीन भी मेरी बेटी की हो जाएगी। तो क्या आप इस वाक्य से समझ सकते हैं कि उस औरत की मानसिकता कितनी नीचे गिर गई है कि उसे उसकी बस बेटी की जमीन और लालच से मतलब है। हिंदू परिवारों में ये माना जाता है कि जो भी है बेटी का है, हम बेटी के घर पानी तक नहीं पिएंगे। लेकिन ये माँ इतनी नीचे गिर गई जो अपने खुद के दामाद को मरवाने पे उतारू हो गई और उसका कहना है कि अगर तुम मर जाओगे तो तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी मेरी बेटी के नाम हो जाएगी। ऐसा ही कुछ कहना है अतुल सुभाष का उस पूरी वीडियो और पूरे 24 पन्नों के लेटर में कि उसकी माँ हमारे घर से पैसा ऐंठा करती थी। ये कहानी शुरू होती है लॉकडाउन से। लॉकडाउन में जब पैसे देने से मना किया तो उसकी पत्नी चुपचाप अपने बच्चे को और अपने बच्चे के साथ जितना भी उसके घर में जेवर था, जितनी भी उसकी माँ ने उसे अंगूठियां दी थी, मतलब अतुल की माँ ने यानी उसकी सास ने, निकिता की सास ने जितनी भी निकिता को जेवर, अंगूठियां या सोने को कोई भी जेवरात दिए थे, सबके सब, यहाँ तक कि अपने सास तक के भी वो लेके अपने घर चली गई और तो बहुत से पैसे थे वो भी निकिता के अकाउंट में रहते थे। अतुल ने उन्हें बुलाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं आई और उसके बाद जब उसने उससे
पैसे की मांग की। अतुल ने कहा कि मेरी सैलरी तुम्हारे बैंक में क्रेडिट होती है, मेरी सैलरी वापस दो। तो उसने उसी के बाद से अपने बाप के मर्डर केस तक पे उसका नाम लिखवा दिया। हालांकि बता दे कि निकिता के पिता का जो स्वर्गवास है वो उन्हीं की एक लंबी बीमारी के चलते हुआ था। उनके पिता को एक लंबी बीमारी थी, हार्ट अटैक की। तो जब उनकी शादी हुई थी 2019 में, तब भी उनकी शादी को बहुत जल्दी कराया गया था, क्योंकि निकिता के पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहती थी। उनके स्वर्गवास के 2.5 साल बाद निकिता ने एक मर्डर केस में नाम फंसाया अतुल का, और निकिता का कहना है कि मुझसे 10 लाख की डॉरी मांगी जाती थी, जिसकी वजह से मेरे पिता इतने ज़्यादा परेशान हो गए और उन्होंने मरने का ही एक जो रास्ता है वो देखा, और उनका हार्ट अटैक मेरी वजह से हो गया। यानी मैं इतने दुख में थी तो मेरे पिता मेरी दुख की वजह से मर गए। तो ये कोई नॉर्मल डेथ नहीं है, ये मर्डर है। जो मर्डर का केस है वो भी अतुल पर लगाया गया। अब इसके बाद से फिर उनके ऊपर सीआरपीएफ द्वारा और उनके बच्चे के लिए बहुत से केस लगाए गए, जिनकी संख्या पहले 9 थी और अब 10 हो गई है। अतुल का कहना है कि उनकी पत्नी ने उनकी जो आय है वो कोर्ट में 80 लाख रुपए दिखाई थी, जिसके बाद जज जिसका नाम रीता कौशिक बताया जा रहा है, उसने कहा था कि तुम्हारे पास इतने पैसे हैं तभी तो अगली मांग रही है। बता दी कि उसने पहले 1 करोड़ रुपए और फिर उसके बाद 3 करोड़ रुपए की मांग की थी। तब अतुल का कहना था जज रीता कौशिक से कि मैम मैं इतने पैसे कहाँ से दूंगा, मैं एक गरीब आदमी हूँ। रीता कौशिक ने कहा तुम्हारे पास इतने हैं जब ही तुमसे मांगे जा रहे हैं। लेकिन साथ साथ बता दें कि उसकी पत्नी निकिता जौनपुर में नहीं रहती है। उनका एक बहुत ही अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब है, जो कि वो दिल्ली में अपनी जॉब करती है। लेकिन सिर्फ अतुल को परेशान करने के लिए, उसे सताने के लिए उन्होंने वो कोर्ट केस जौनपुर में दाखिल किया, जिससे बार बार अतुल को बेंगलुरु से परेशान होके जौनपुर आना पड़े। बता दे कि उन्हें वो एक अच्छी कंपनी में एआई इंजीनियर हैं, तो उन्हें साल में 23 छुट्टी मिलती हैं। लेकिन उन्हें हर 2 दिन या 3 दिन के बाद कोर्ट केस की तारीख लगवा दी जाती, जिसकी वजह से उन्हें आना पड़ता। साथ साथ अतुल का ये भी कहना है, जो रीता कौशिक का मुंशी है, वो कहता कि मैं तुम्हारी तारीख 10 या 12 दिन में करा दूंगा अगर तुम मुझे 5,000 रुपए दो। लेकिन उसकी माँ यानी निकिता की माँ ये भी कभी नहीं होने देती। निकिता की माँ उससे और डबल पैसे दे देती, जिससे कोर्ट की तारीखें भी हर 2 दिन में करा दी जाती। साथ साथ एक और जो मुद्दा है वो अतुल की तरफ से उठाया गया था, अनयूजुअल सेक्स का मामला भी मतलब केस भी अतुल पर उनकी पत्नी द्वारा लगाया गया था। लेकिन अतुल ने इसका भी क्लियर वर्ड्स में खंडन करते हुए कहा कि मैं अनयूजुअल सेक्स कैसे कर सकता हूँ जब मैं उसके साथ कभी रहता ही नहीं था। मैंने अपनी शादी टूटने से यानी अपने डिवोर्स फाइल होने से पहले तक अपनी पत्नी को 6 महीने तक कभी नहीं छुआ। उनका कहना है कि उनकी पत्नी 5 से 6 दिन तक नहीं नहाती थी और अपने साथ बहुत गलत हरकतें करती थी। तो मुझे मेरी पत्नी का रहन सहन पसंद नहीं आता था, जिसकी वजह से मैं अपनी पत्नी के साथ तक नहीं रहता था। लेकिन मेरे को झूठे आरोपों में फंसाने के लिए मेरी पत्नी ने गलत जो आरोप हैं वो मेरे ऊपर लगाए, धाराएं मेरे ऊपर लगाई गई। और अब जौनपुर जैसे इलाके में रहने के लिए उन्हें अपने बच्चे के लिए हर महीने 80,000 रुपए चाहिए। 80,000 रुपए बस बच्चे के मेंटेनेंस के लिए चाहिए, अलग से 1 लाख रुपए अपनी मेंटेनेंस के लिए चाहिए, और जो एलिमनी मनी होती है वो 3 करोड़ चाहिए। तो अब एक साधारण व्यक्ति जो कि एक कंपनी में ज्यादा से ज्यादा नहीं 2 लाख रुपए कमाता है, वो अगर हर महीने 80,000 रुपए अपने बच्चे की मेंटेनेंस और 1 लाख रुपए अपनी उसकी माँ के लिए दे, तो क्या उसके पास 20,000 रुपए रह जाएंगे? अगर अब यही अतुल सुभाष का कहना है कि मैं 20,000 रुपए में कैसे अपना गुजारा कर सकता हूँ। साथ साथ अतुल के माँ बाप और उनके भाई पर भी बहुत से तरीके के अलग अलग जो केसेस है वो लगाए गए हैं। अब हार की अतुल ने आत्महत्या की। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है
कि क्या जितने भी धाराएं हैं, जितने भी जो रूल हैं, कानून हैं, वो सब औरतों के लिए है? क्या कोई भी कानून मर्दों के लिए नहीं बना? किसी भी औरत का घर टूटे तो वो अपने पति को ब्लैकमेल करके या पैसे के लिए ऐसे कर लेती है। अगर हम पीछे के मुद्दों में जाएं तो ऐसा पता नहीं कितनी बार हुआ है। अभी कुछ समय पहले भी एक मंगेतर ने भी अपनी जान ऐसे ही दी थी। मुंबई का ये जो हादसा है वो हम दोहरा रहे हैं। लगातार ऐसे बहुत से मर्द हैं जिन्होंने अपनी पत्नियों से परेशान होकर आत्महत्या की है, क्योंकि हमारे भारत देश में जितने भी कानून हैं सब महिलाओं की सुरक्षाओं के लिए बनाए गए हैं, लेकिन एक भी कानून पुरुषों की सुरक्षाओं के लिए नहीं है। तो अब देखने वाली बात यह है कि क्या पुरुषों की सुरक्षा के लिए भी कोई कानून बनाया जाएगा? ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ रियासत न्यूज।